गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज हम साइंस का बहुत ही मज़ेदार और ज़रूरी चैप्टर पढ़ने वाले हैं और आप देख सकते हैं कि उसका हमने वर्कबुक सॉल्यूशन मतलब शॉर्ट आंसर लेके आए हैं। इसमें थोड़ा लॉन्ग चैप्टर है। ये लॉन्ग चैप्टर होने की वजह से मैं क्वेश्चन आंसर कुछ थोड़े ज़्यादा हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इनसाइड एन एटम यानी कि एक परमाणु के अंदर क्या होता है। ठीक है, एटम मतलब होता है परमाणु। सभी लोग एटम बम दिवाली पर बजाते हैं, तो अब वो होता क्या है उसके बारे में चलिए जानते हैं हम साइंस की भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं ज्ञान की इस यात्रा को। बच्चों, हम जो भी चीज़ें देखते हैं, किताब, पेन, पानी, हवा, इंसान, सब कणों यानी कि पार्टिकल्स, इंग्लिश में बोलते हैं कणों को, पार्टिकल्स से बने होते हैं। ठीक है, इन कणों का सबसे छोटा और आधारभूत हिस्सा कहलाता है परमाणु। ठीक है, इन सभी चीज़ों का छोटा, जो सबसे छोटा होता है आधारभूत हिस्सा, उसको कण कहा जाता है, यानी कि एटम कहा जाता है, यानी कि परमाणु कहा जाता है। मतलब एटम इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। ठीक है, यानी परमाणु बिना दुनिया अधूरी है। दुनिया किसके बिना अधूरी है? परमाणु बिना, एटम बिना। अब परमाणु की खोज कैसे हुई? ठीक है, परमाणु की खोज कैसे हुई, किसने किया, कब किया, तो ये सारी चीज़ें अब देखते हैं। सबसे पहले ग्रीक वैज्ञानिक डेमोक्रिटस ने कहा कि हर चीज़ छोटे छोटे कणों से बनी है। बाद में डाल्टन ने अपना सिद्धांत दिया, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जिसमें उन्होंने बताया कि हर चीज़ परमाणु से बनी है। परमाणु अविभाज्य है और एक ही तत्व के सारे परमाणु समान होते हैं। अलग अलग तत्वों के परमाणु अलग अलग होते हैं। परमाणु मिलकर अणु मॉलिक्यूल बनाते हैं। लेकिन बच्चों, आज हम जानते हैं कि परमाणु भी और छोटे कणों में बटा होता है। अब हम देखेंगे कि परमाणु के अंदर क्या होता है। तो चलिए पता करते हैं कि क्या होता है। अब असली मज़ा यही से शुरू होता है कि परमाणु के अंदर 3 मुख्य कण पाए जाते हैं। कितने? 3। फर्स्ट है प्रोटॉन। प्रोटॉन धनात्मक आवेश वाला कण परमाणु केंद्र यानी न्यूक्लियस में पाया जाता है। सेकेंड नंबर है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कोई आवेश नहीं, न्यूट्रल न्यूक्लियस में ही पाया जाता है। थर्ड नंबर है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश वाला कण न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है, यानी न्यूक्लियस इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉनिक न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। अब वैज्ञानिकों के मॉडल पढ़ते हैं। तो चलिए जानते हैं वैज्ञानिकों ने कौन कौन से मॉडल दिए। तो बच्चों, कई वैज्ञानिकों ने एटम को समझाने के लिए अलग अलग मॉडल दिए। जे थॉमसन मॉडल। जे थॉमसन मॉडल में उन्होंने कहा कि परमाणु प्लम पुडिंग जैसा है, यानी एक मीठी डिश की तरह जिसमें इलेक्ट्रॉन किशमिश घुले हुए हैं। इलेक्ट्रॉन मतलब वो किशमिश बताए गए हैं। ठीक है, अब रदरफोर्ड मॉडल में उन्होंने बताया कि गोल्डन फाइल एक्सपेरिमेंट किया गया और बताया गया कि एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर घूमते हैं। बोहर्स मॉडल, उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों फिक्स्ड सेल्स या ऑर्बिट में घूमते हैं। इन्हें KLMN सेल्स कहा जाता है। परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान के बारे में चलिए जान लेते हैं। तो अब ध्यान से सुनिए। एटॉमिक नंबर को Z से दिखाया जाता है, शॉर्ट फॉर्म उसका शॉर्ट नाम Z है। इज इक्वल टू न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या। मास नंबर A, ठीक है, मास नंबर को हम शॉर्ट फॉर्म में उनका नाम रखे हैं, A नाम है। तो इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो मास में क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। एटॉमिक में क्या होते हैं? न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या दोनों बराबर होती है। अब एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन अनुपात एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 1 प्रोटॉन, कोई न्यूट्रॉन नहीं, और हीलियम अनुपात एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अब निष्कर्ष क्या निकल के आता है? तो चलिए अब हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो बच्चों, आज हमने सीखा है कि एटम हर चीज़ की नींव है। एटम के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में रहते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर शेल्स में घूमते हैं। अलग अलग वैज्ञानिकों ने एटम को समझाने के लिए मॉडल दिए। और तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि इनसाइड एन एटम क्या है,
तो आप पूरे कॉन्फिडेंस से जवाब देंगे। तो कैसा लगा वीडियो बच्चों? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो और मुस्कुराते रहो। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में निश्चित के साथ, ऐसे ही समझाने की कोशिश करेंगे। टेक केयर, बाय बाय।